स्कूल में लंच का पीरियड था। सभी शिक्षक स्टाफ रूम में बैठकर लंच कर रहे थे। तभी मैडम रोहन ने मेरा लंच बॉक्स गिरा दिया और टोकने पर मुझे एक चांटा भी मारा। तुम चलो, मैं क्लास में आकर देखती हूँ। समझ में नहीं आता इस रोहन का क्या करें, पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर रखा है, मंजू मैडम ने कहा। दूसरे शिक्षकों ने भी उनका समर्थन किया। कभी किसी की किताब और किसी और के बैग में, कभी किसी का पेंसिल बॉक्स छुपा देना, कभी किसी बच्चे को मार देना। वाकई नाक में दम कर रखा है। कल उसकी माँ मिली थी, कह रही थी कि घर पर भी पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। यह कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले बच्चे की, जिसका नाम था रोहन। वह स्कूल में बहुत शरारती था और कभी भी पढ़ाई में ध्यान नहीं देता था। उसकी हरकतों से उसके शिक्षक और साथी विद्यार्थी सभी परेशान रहते थे। अक्सर वह क्लास में हंसी मजाक करता, पाठों से ध्यान भटकाता और शिक्षकों के समझाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। रोहन की शरारतों से तंग आकर एक दिन सभी शिक्षकों ने प्रधानाध्यापक से उसकी शिकायत की। प्रधानाचार्य ने उसे बुलाया और समझाया, लेकिन फिर भी रोहन ने अपनी आदतें नहीं बदली। अब सभी ने मान लिया था कि रोहन शायद कभी नहीं सुधरेगा। उसके माता पिता भी परेशान थे और सोचते थे कि उनके बेटे का भविष्य अंधकारमय है। एक दिन स्कूल में एक नए शिक्षक आए, जिनका नाम था अजय सर। उन्होंने रोहन को समझने की कोशिश की और उसकी शरारतों के पीछे की वजह जाननी चाहिए। उन्होंने महसूस किया कि रोहन के मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं थीं, लेकिन कोई उन्हें ठीक से समझने की कोशिश नहीं करता था। अजय सर ने रोहन से मित्रता की और उसे प्यार से समझाया कि पढ़ाई केवल एक बोरियत नहीं है, बल्कि एक ऐसी चीज़ है जो उसके सपनों को सच करने में मदद कर सकती है। अजय सर ने रोहन की ताकत और रुचियों को पहचाना। कुछ विषयों में वह काफ़ी पीछे रह गया था, जिससे आगे की पढ़ाई उसे समझ नहीं आती थी और वह पाठ पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। उन्होंने उसके साथ एक एक करके विषयों को रुचिपूर्ण तरीके से समझाना शुरू किया। धीरे धीरे रोहन का ध्यान पढ़ाई में लगने लगा। अब वह शरारतें कम करने लगा और क्लास में भी ध्यान देने लगा। लेकिन उसकी पहले की शरारतों को देखते हुए बाकी शिक्षकों को उस पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। अजय जी, आप अपना समय व्यर्थ ही रोहन पर बर्बाद कर रहे हैं। हम उसे कितना समझा चुके हैं, लेकिन वह समझने में से रहा। ऐसी बात नहीं है मैडम, वह थोड़ा चंचल है, लेकिन उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अच्छा, आप बताइए, अगर किसी बच्चे को गिनती नहीं आती हो तो क्या वह जोड़ घटाव सीख सकता है? बिल्कुल नहीं, मंजू मैडम ने कहा। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। ऐसी ही कुछ स्थिति रोहन की हो गई है। असल में वह पढ़ाई में पीछे रह गया है, इसलिए उसके बेस पर काम करने की ज़रूरत है, जिसमें आप सभी को सहयोग करना चाहिए। अब बाकी शिक्षकों ने भी उनकी बात को समझा और वह भी रोहन पर ध्यान देने लगे। सभी टीचर्स ने उस पर विशेष रूप से काम किया। धीरे धीरे रोहन के अंदर एक बदलाव आने लगा। समय बीता और रोहन ने अजय सर की मदद और अपने कठिन परिश्रम से पढ़ाई में बहुत सुधार कर लिया। उसने अच्छे अंकों से परीक्षा पास की और आगे की पढ़ाई के लिए हाई स्कूल में चला गया। आज इंटरमीडिएट की परीक्षा में पूरे ज़िले में उसने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। उसके माता पिता उसे मेडिकल की तैयारी के लिए कोटा भेज रहे हैं। आज वह अपने पुराने विद्यालय में अजय सर का धन्यवाद करने और उनका और सभी शिक्षकों का आशीर्वाद लेने आया है। सभी को उम्मीद है कि वह सफल होगा। अब लोग उसे उसकी शरारतों के लिए नहीं, बल्कि उसकी मेहनत और ईमानदारी के लिए जानते हैं। दोस्तों, रोहन की ज़िंदगी तो अजय सर की समझदारी और दूरदर्शिता से संवर गई, लेकिन हमारे स्कूलों में ऐसे कितने ही रोहन हैं जो सही मार्गदर्शन और शिक्षकों और परिवार द्वारा उन्हें नहीं समझ पाने के कारण रास्ता भटक रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।